तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास की आउटलाइन है जिसका टाइटल है द सीईओज एनोनिमस कॉन्फिडेंट। टाइटल ही काफी है। हम्म, मतलब सुनते दिमाग में एक थ्रिलर जैसी फील आने लगती है। बिल्कुल। एक सीईओ हम्म। और उसका कोई गुमनाम राजदार। बिल्कुल आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? सही बात है। और कहानी का जो आधार है वो इसी सवाल से शुरू होता है। एक टॉप लेवल का सीईओ है जो अपने काम के प्रेशर से कह सकते हैं कि बिल्कुल टूट चुका है और उसे सुकून मिलता है एक एक अनजान ऑनलाइन दोस्त से बात करके। हम्म। तो आज हम इसी कहानी की परतों को जरा खोलेंगे। और ये सेटअप अपने आप में ही मतलब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम किसी सीईओ के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर बनती है दिमाग में? पावर, कंट्रोल। हाँ, पावर, कंट्रोल, जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। एक ऐसा इंसान जो फैसले लेता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। कोई ऐसा नहीं जिसकी अपनी जिंदगी में कोई परेशानी हो, राइट। या जैसे किसी के सहारे की जरूरत हो। बिल्कुल। समाज उन्हें लगभग सुपर ह्यूमन की तरह देखता है, लेकिन ये कहानी उस तस्वीर को मतलब बिल्कुल तोड़ देती है। यहाँ सीईओ एक ऐसा इंसान है जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां, अपने डर, वो सब किसी अनजान शख्स को बता रहा है। और यही इस कहानी का पहला हुक है। ये कॉर्पोरेट दुनिया की उस सच्चाई को दिखाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। टॉप पर अकेलापन। सोचिए, वो इंसान अपने बोर्ड मेंबर्स से, अपने एम्प्लॉइज से, शायद अपने परिवार से भी ये नहीं कह सकता कि मैं थक गया हूँ या मुझे डर लग रहा है। अरे अगर वो ऐसा कहेगा तो उसे कमजोर मान लिया जाएगा, कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। एग्जैक्टली। उसे हर वक्त एक मजबूत, एक परफेक्ट लीडर का मुखौटा पहने रहना पड़ता है। अच्छा। तो ऐसे में ये जो गुमनाम ऑनलाइन दुनिया है वो उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। एक ऐसी जगह जहां वो सीईओ नहीं, सिर्फ एक इंसान है, जहां उसे जज किए जाने का डर नहीं है। हाँ। लेकिन क्या ये फाकी आजादी है या सिर्फ एक अलग तरह का मुखौटा? क्या वो ऑनलाइन अपनी असली पहचान दिखा रहा है या बस एक ऐसी पहचान बना रहा है जो उसे पसंद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है कि वो अपने उन हिस्सों को बाहर निकाल रहा हो जिन्हें वो अपनी असल जिंदगी में दबा देता है। एक तरह की थेरेपी जैसी। हाँ, एक तरह की थेरेपी, लेकिन बिना किसी प्रोफेशनल के। और यहीं पर कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि ये थेरेपी बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और सबसे खतरनाक सेफ्टी वॉल्व वो होता है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता ना हो। सही बात है। यहाँ पर सीईओ को ये नहीं पता कि ये वॉल्व असल में उसकी अपनी ही मशीन का एक हिस्सा है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिससे वो अपनी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल परेशानियां शेयर कर रहा है, वो असल में उसकी कंपनी में आई एक नई इंटर्न है। बूम। और बस यहीं से कहानी की सारी डायनामिक्स ही बदल जाती हैं। हाँ, अभी सिर्फ एक सीईओ के अकेलेपन की कहानी नहीं रही, ये एक ही रिश्ते में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। इसे थोड़ा और समझते हैं। ऑनलाइन दुनिया में क्या हो रहा है? वहां वे दोनों बराबर है। कोई बॉस नहीं, कोई इंटर्न नहीं, सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, शायद सलाह दे रहे हैं। एक बराबरी का रिश्ता। लेकिन असल दुनिया यानी ऑफिस की दुनिया में वहां जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ कंपनी का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरी तरफ शायद सबसे निचले पायदान पर खड़ी एक इंटर्न। एक के एक इशारे पर दूसरे की नौकरी जा सकती है। और दूसरा शायद अपने बॉस के सामने नजरें उठाकर बात करने में भी झिझकता हो। बिल्कुल, सोचकर ही अजीब लगता है। अगले दिन ऑफिस में कॉफी मशीन के पास मिलेंगे और सीईओ शायद उसे देखे भी ना। और मन में सोच रहा हो, अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं कल रात बता रहा था कि मेरा सीएफओ मुझे कितना परेशान कर रहा है। हाँ, हर छोटी बड़ी बातचीत में एक छिपा हुआ तनाव है। बिल्कुल। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पढ़ने वाले को वो सब पता होता है जो किरदारों को नहीं पता। इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। अच्छा। और ये एक बहुत पावरफुल टूल है। हमें वो राज पता है और इसलिए हम हर सीन को एक अलग नजर से देखते हैं। हम दो लोगों को एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं जो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है। जब इंटर्न ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रही होगी तो सीईओ उसे कर्मचारी की तरह देख रहा होगा। लेकिन हमें पता है कि इसी लड़की ने कल रात उसे जिंदगी की कोई बड़ी सलाह दी थी। हर पल पकड़े जाने का खतरा है। दोनों तरफ से सोचिए, अगर इंटर्न ऑफिस में गलती से ऑनलाइन चैट की कोई बात कह दे, अरे हाँ, कोई ऐसा मुहावरा या कोई ऐसी लाइन जो सीईओ को क्लिक कर जाए कि ये तो मैंने कहीं सुनी है। या फिर सीईओ अपनी ऑनलाइन दोस्त को ऑफिस का कोई ऐसा किस्सा सुना दे जिससे इंटर्न को तुरंत पता चल जाए कि वो अपने बॉस से ही बात कर रही है। हर बातचीत एक टाइम बॉम्ब है। ये तो सिर्फ पकड़े जाने का डर हुआ। पकड़े जाने के बाद क्या होगा? मतलब अगर सीईओ को पता चला तो क्या उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है? कि एक इंटर्न ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। हाँ,
वो उसे नौकरी से निकाल देगा। और इंटर्न के नजरिए से सोचें तो उसे पता चलेगा कि जिस इंसान को वो अपनी बातें बता रही थी वो उसका बॉस है। वो तो डर जाएगी। उसे लगेगा कि उसकी हर बात अब उसके करियर के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। वो रिश्ता जो ऑनलाइन इतना सुरक्षित लगता था, असल दुनिया में उतना ही खतरनाक है। तो कहानी का ये हिस्सा एक थ्रिलर की तरह है, जहां राज ही सबसे बड़ा दांव है। लेकिन कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीईओ ही है जो एक बड़ा राज छिपा रहा है। हाँ, यहीं पे कहानीकार एक और परत जोड़ता है। हमें ये भी पता चलता है कि इंटर्न का भी अपना एक राज है। अच्छा, वो भी कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। तो ये कोई सीधी सादी भोली भाली लड़की नहीं है जो अनजाने में सिचुएशन में फंस गई है। उसके भी अपने सीक्रेट्स हैं। एग्जैक्टली। और ये ट्विस्ट कहानी को एक तरफा होने से बचाता है। अब इंटर्न सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो भी एक खिलाड़ी है। ये उस पावर के असंतुलन को, जिसकी हम बात कर रहे थे, थोड़ा बराबर कर देता है। सही बात है। सीईओ के पास कॉर्पोरेट पावर है तो इंटर्न के पास जानकारी की पावर है, जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंटर्न का राज क्या हो सकता है? क्या वो किसी मकसद से कंपनी में आई है? यही तो मजेदार हिस्सा है। यहाँ कई संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो क्लासिक संभावना ये है कि वो किसी दुश्मन कंपनी की जासूस है, जिसे सीईओ की कमजोरियों का पता लगाने के लिए भेजा गया है। हाँ, और उसे सोने पे सुहागा मिल गया। सीईओ खुद ही उसे सब कुछ बता रहा है। या फिर ये कुछ पर्सनल हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि वो किसी ऐसे इंसान की बेटी या बहन हो जिसे उस सीईओ ने सालों पहले कंपनी से निकाल दिया था और अब वो बदला लेने आई है। बिल्कुल। और एक तीसरी संभावना भी है जो शायद इन दोनों से ज्यादा दिलचस्प हो। वो क्या? हो सकता है कि उसका राज सीईओ से जुड़ा ही ना हो सकता है कि वो भी अपनी जिंदगी में किसी चीज से भाग रही हो, अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा। और शायद इसीलिए उसे भी इस गुमनाम ऑनलाइन रिश्ते में सुकून मिलता है। तो मतलब दोनों किरदार जो बाहर से इतने अलग दिखते हैं, एक टॉप पर दूसरा एकदम नीचे, शायद अंदर से एक जैसे ही हैं। दोनों मुखौटे पहने हुए हैं, दोनों राज छिपा रहे हैं, और दोनों एक ऐसे कनेक्शन की तलाश में हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक कॉर्पोरेट थ्रिलर से कहीं ज्यादा बना देती है। अब ये भरोसे, धोखे और पहचान की कहानी बन जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राज कब खुलेगा। नहीं, अब सवाल ये बन गया है कि इन किरदारों का असली चेहरा क्या है, और जब राज खुलेगा तो क्या वे एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे, या उनका रिश्ता जो एक झूठ पर बना था हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो अगर हम इन सारी परतों को एक साथ देखें तो हमारे पास एक ऐसी कहानी की नींव है जो आज के डिजिटल युग के अकेलेपन, पहचान के संकट और रिश्तों की जटिलताओं को बहुत बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। ये आज की दुनिया का एक सटीक चित्रण है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी में अलग अलग किरदार निभाते हैं। सही बात है। लिंक्डइन पर हम प्रोफेशनल हैं, इंस्टाग्राम पर हम खुश और कामयाब हैं, और किसी गुमनाम फोरम पर शायद हम अपनी असली परेशानियां शेयर करते हैं। एक तरफ एक शक्तिशाली सीईओ है जो अंदर से बिल्कुल अकेला है, दूसरी तरफ एक इंटर्न है जिसके पास दुनिया की नजर में कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसे राज हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है एक गुमनाम ऑनलाइन चैट, एक ऐसी जगह जहां वे वो बन सकते हैं जो वे असल दुनिया में कभी नहीं बन सकते। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हमारी ये अलग अलग पहचानें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हम सब सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का एक क्यूरेटेड वर्जन दिखाते हैं। सबसे अच्छी तस्वीरें, सबसे अच्छी बातें, हम वो दिखाते हैं जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ना कि वो जो हम असल में हैं। और ज्यादातर समय ये दोनों दुनियाएं अलग अलग चलती रहती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी उस पल के बारे में है जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं, और वो टकराव बहुत विस्फोटक हो सकता है। वो या तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, या फिर शायद आपको अपने असली आप से मिलवा सकता है। ये दोनों किरदारों के लिए एक तरह से मुक्ति का रास्ता भी हो सकता है, जहां उन्हें अपने मुखौटे उतार फेंकने का मौका मिले। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस कहानी की आउटलाइन ने दिमाग में कई सवाल छोड़ दिए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है जिसे ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। जब हमारी गुमनाम ऑनलाइन दुनिया हमारी असल दुनिया से टकराती है तो क्या हमारी असली पहचान सामने आती है, या फिर
उन दोनों के टकराव से एक पूरी तरह से नई तीसरी ही पहचान जन्म लेती है।